हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है लुब्रिकेशन सिस्टम। आज हम जानेंगे कि हमारे इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों प्रयोग में लिया जाता है और इसे प्रयोग में लेने के लिए हम किन किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लुब्रिकेशन सिस्टम को समझने से पहले हम जो है एक बार इंजन की परिभाषा पे चलते हैं और इंजन की परिभाषा को जानते हैं कि हम इंजन की परिभाषा क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे वही इंजन है। तो हीट एनर्जी से हमारा अभिप्राय क्या है? तो देखिए यहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपका एक इंजन का कट मॉडल है। इस इंजन में यदि हम बात करें तो देखिए इस तरीके से हमारे सिलेंडर में जो शुद्ध हवा है या शुद्ध चार्ज है उसे क्या किया जाता है, कंप्रेस करके गर्म किया जाता ताकि जब जले तो जलने में आसानी हो। तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और उसके बाद दबी हुई हवा पर क्या तो फ्यूल का छिड़काव किया जाता है या फिर हमारा जो चार्ज है पेट्रोल इंजन जो है स्पार्क इग्निशन सिस्टम, उसमें क्या किया जाता है, स्पार्क द्वारा जो है फ्यूल को जलाया जाता है। तो यहां पर कुल मिलाकर के क्या बात हो रही है, तो हमें यहां पर ऊष्मा किस तरीके से मिली, आपने यहां केमिकल जो एनर्जी है उसे यहां पर भेजा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी के बाद इसे जब यहां पर ब्लास्ट हुआ, इसे जलाया गया, जलाने पर क्या हुआ, यहां ऊष्मा फैली, फैलने पर दबाव पिस्टन पर पड़ा और पिस्टन को क्या मिली, यहां पर गति मिली, जिसकी वजह से हमने कहा कि यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पिस्टन को मैकेनिकल पावर में बदल दिया गया। तो इसी तरीके से हमने कह दिया जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे वही इंजन है। तो हम इसकी परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम ये कहें कि देखिए इंजन जो है ये दो तरीके के पुर्जों से क्या किया गया है, निर्मित किया गया है या बनाया गया है। जिसमें सबसे पहले हम पुर्जे की बात करें तो देखिए स्थिर पुर्जा, यह पुर्जा वो होता है जो गति नहीं करता, एक जगह स्थिर रहता है। दूसरा पुर्जा जैसे कि आपके इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, रोकर आर्म है, पिस्टन है, ठीक है, ये जो है ये आपके चल पुर्जे हैं जो हमेशा इंजन में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। लेकिन सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर हेड है, आपका नीचे जो क्रैंक केस है, ऑयल संप है, ये सब क्या होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंजन जो है चल व स्थिर पुर्जों से निर्मित एक ऐसी मशीन है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो इसके बाद हम यहां पर कहते हैं कि अब पावर को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए ये भी हमने जो वाल्व आपके ड्राइव मैकेनिज्म था, कैम ड्राइव मैकेनिज्म था, उसमें बताया था कि हम यदि गियर से गियर को चाल देते हैं तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, एक गियर से दूसरे गियर को धकेलना पड़ता है, इनके बीच में घर्षण होगा। यदि चेन टाइप हो, बेल्ट ड्राइव हो तो दोनों में ही क्या स्थिति होगी, घर्षण तो 100% होगा, क्योंकि ये पुर्जे एक दूसरे को ताकत के साथ यहां पर धकेलेंगे। अब अगर हम ये कहें ताकत की बात करें तो देखिए पेट्रोल इंजन या हम डीजल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन पर जब यहां पर पावर मिलती है तो यहां पर 450 psi से 550 psi का प्रेशर होता है। और अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो यहां पर जो प्रेशर होता है यह 750 से 950 का प्रेशर होता है। यदि हम इस psi को कन्वर्ट करें केजी में तो देखिए हमने बात की पेट्रोल इंजन में, तो पेट्रोल इंजन में हमने कहा कि 450 से 550 psi। तो आप ये समझ सकते हैं कि psi मतलब पौंड स्क्वायर इंच जो है कितना होता है हमारा 453 ग्राम। तो अगर आप इसको इंटू करते हैं तो यह आपके पास तकरीबन आ जाता है 226 किलो का प्रेशर। और अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल में आ जाता है यह तकरीबन आपके 362 के आसपास आ जाता है केजी में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी प्रेशर से पिस्टन को क्या किया जा रहा है, नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। तो यह सीधा जोर कहां आता है, हमारे इन गियरों पर पड़ता है। और ये यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ 2 ही गियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं एक बार इंजन के ऊपर, वहां देखते हैं हम कौन कौन से गियर होते हैं जिनके ऊपर ये दबाव लगता है। तो यहाँ आप विभिन्न प्रकार के गियर देख रहे हैं जिसमें यह हमारे जो है यह क्रैंक गियर है, यह कैम का गियर है, यह आइडल गियर है और यह FIP का गियर है। ये सभी गियर एक दूसरे को धकेल करके चाल देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें एक दूसरे को पावर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को धकेलना पड़ेगा। तो इसके बाद ही क्या होगा, यह एक दूसरे को जब धकेलेंगे तो एक दूसरे में घर्षण करेंगे और इस घर्षण से बचाने के लिए हम जो है लुब्रिकेशन सिस्टम काम में लेते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब ये गियर जो है बिना एक दूसरे की सहायता से इन्हें चलाना मुश्किल है।
तो इसीलिए हम इनकी घिसावट से बचने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम को प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम की। लुब्रिकेशन सिस्टम जो है ये साधारणतः आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इन्हें हम समझते हैं कुछ इमेजों के माध्यम से। तो जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को हम समझते हैं। तो देखिए ये है आपका पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता था, पेट्रोल में ऑयल को मिक्स करके डाला जाता था। ये आपके 2 स्ट्रोक इंजन में काम में ली जाने वाली प्रणाली थी। आज के समय में इसे काम में नहीं लिया जा रहा है। इसमें आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल होता है उसी के साथ ही हम ऑयल मिक्स कर देते थे और यह जा करके हमारे कार्बोरेटर में ऑयल, पेट्रोल और हवा तीनों का मिश्रण जो है वह क्रैंककेस में आता था। क्रैंककेस में आने के बाद जैसे ही प्रेशर से यह कनेक्टिंग रोड के संपर्क में आती थी, तो कनेक्टिंग रोड के संपर्क में आने के कारण जो ऑयल है उसमें क्योंकि चिपचिपाहट का गुण होता है, चिपकने का गुण होता है, तो यह जाकर के कनेक्टिंग रोड से चिपक जाती थी। उसके बाद यह ऑयल जैसे जैसे ज्यादा इकट्ठा होता जाता था तो ये अब यहां से बहना शुरू करता था और धीरे धीरे बह करके इसके जॉइंटों तक पहुंच जाता था। इस तरीके से इसका लुब्रिकेशन होता था। तो इस तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम को हम पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद हम अगले लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके बाद अगला जो लुब्रिकेशन सिस्टम आता है वह है आपका स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लेश टाइप जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसके अंदर कनेक्टिंग रोड के नीचे की तरफ क्या होता है, एक छोटी सी चम्मच बना दी जाती है। इसे ही स्प्लेश के नाम से बुलाया जाता है। देखिए स्प्लेश या हम ये कहें स्पून, स्पून से ही ये शब्द लिया गया है। स्पून का मतलब होता है चम्मच और इसी से ही ये शब्द लिया है स्प्लेश टाइप। स्प्लेश में यह होता है कि यह जो एक डिप हम क्या करते हैं, एक डिप स्टिक इसके नीचे लगा दी जाती है जो कि कनेक्टिंग रोड के नीचे होती है और कनेक्टिंग रोड जैसे ही नीचे से घूम करके वापस ऑयल में क्या होती है, यह डुबके लगाती है और उसके बाद क्या किया जाता है, इस ऑयल को स्पीड से ऊपर फेंक दिया जाता है। कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि कैम शाफ्ट, टेपिट, हमारी वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग, वाल्व, तो वाल्व तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन हमें यहां पर कैम शाफ्ट तक क्या करना होता है, ऑयल को भेजना होता है। तो यह यहां से ऑयल को उठा करके ऊपर फेंकता रहता है। तो इस तरीके का जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है यह हमारे स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम कहलाता है। इस तरीके के जो इंजन होते हैं ये वाइब्रेटर में काम में लिए जाते हैं। या अगर हम कहें उदाहरण के तौर पर, तो जैसे हमारे जो छत भरने के लिए ज्यादातर हम एक वाइब्रेटर मशीन को काम में लेते हैं जो कि छत को दबाने के काम में लेते हैं, तो वहां पर जो इंजन लगता है वो इसी तरीके का इंजन प्रयोग में ज्यादातर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम की, जो कि कहलाता है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम में हम एक ऑयल पंप को काम में लेते हैं। ऑयल पंप जैसे कि हम बात करते हैं कि पंप का काम होता है किसी भी चीज को, या हम कहें कि तरल पदार्थ को खींच करके अपनी ताकत से आगे तक सप्लाई करने का। तो यहां पर ऑयल में हमने इस पंप को लगा दिया तो यह ऑयल पंप कहलाया। ऑयल पंप के माध्यम से जो ऑयल है यह प्रेशर से क्या किया जाता है, खींचा जाता है और इसे फिल्टर करके हमारी जो मेन ऑयल गैलरी है वहां पर इसकी सप्लाई की जाती है। जैसे कि हमारे जो मेन जर्नल है, ठीक है, क्रैंक पिन हो गया, वहां पर यह ऑयल भेजा जाता है हमारी ऑयल गैलरी के माध्यम से। इसके अलावा जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे क्रैंक गियर हो गया, कैम शाफ्ट हो गई, जिनके ऊपर टेपिट वगैरह लगे होते हैं, तो वहां पर यह ऑयल पहुंचाया जाता है। उसके बाद सिलेंडर हेड से होते हुए रोकर आर्म असेंबली तक क्या किया जाता है, इस ऑयल को पहुंचाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर हेड तक ऑयल को पहुंचाना अब आसान हो गया। किसके माध्यम से, ऑयल पंप के माध्यम से। तो इस तरीके की जो प्रणाली है हमारी लुब्रिकेशन सिस्टम जो है यह हमारा कहलाया प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की, यह आता है कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम। कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग जो हैं एक ऑयल पंप व कनेक्टिंग रोड के नीचे हम स्पूनुमा जो चम्मच है इसे लगाते हैं लुब्रिकेशन के लिए। तो ऑयल पंप के द्वारा हम जो हमारी मेन गैलरियां हैं वहां से ये ऑयल भेजा जाता है, लेकिन नीचे की तरफ से पिस्टन या हम कहें कि हमारे नीचे का जो लाइनर है वहां तक, गजन पिन तक जो ये ऑयल है, इसे नीचे से जो हमारे कनेक्टिंग रोड के नीचे एक डिप बार लगाई जाती है, यह बार बार ऑयल में डूब करके और ऑयल को जो है ऊपर की तरफ फेंकती रहती है। तो इस तरीके से यह दो तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम को जोड़ करके बनाया गया, इसीलिए हम इसे कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम प्रेशर टाइप ऑयल पंप और साथ में कनेक्टिंग रोड के नीचे स्प्लेश या हम ये कहें कि स्पून नुमा जो चम्मच है वो कनेक्टिंग रोड के नीचे लगाई जाती है और इस तरीके से इसमें लुब्रिकेशन किया जाता है।
इसके बाद अंत में हम बात करते हैं इसके पांचवें प्रकार की। यह ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है, इसके अंदर हम दो तरीके के ऑयल पंप प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला तो एक आपका साधारण ऑयल पंप होता है जो हम हमारे इंजन में जो नीचे आपका ऑयल सम्प होता है वहां लगता है। लेकिन इसके अलावा एक और जो सील्ड होता है, एक रिजर्व टैंक भी हम उसको बोल सकते हैं, वहां पर आपके एक स्कैवेंजिंग पंप लगाया जाता है। जी हाँ, स्कैवेंजिंग पंप पूछा भी जाता है कई बार कि रिजर्व टैंक में कौन सा ऑयल पंप लगाया जाता है, तो रिजर्व टैंक में स्कैवेंजिंग पंप लगाया जाता है। यह आपका इलेक्ट्रिकल होता है और साथ में फ्लेक्सिबल पाइप के साथ इसे जोड़ा जाता है। अब यहां पर ड्राई सम्प से मतलब ये होता है कि देखिए, जब वायुयान में इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है, तो आपको ये भी पता है कि वायुयान जब उड़ता है तो उस समय इसे क्या करना पड़ता है, उसकी पोजीशनें कई बार क्या होती है, बदलती है। या हम कहें कि इंजन स्थिर नहीं रहता उसके अंदर, वह ऊंचाई पे चलता है तो ढलान मतलब नीचे की तरफ होता है। तो अगर ऐसी स्थिति में ऑयल अगर पीछे चला गया तो ये हिस्सा क्या होगा, वहां पर खाली रह जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल जो है वह हमारे मेन ऑयल गैलरी में नहीं पहुंच पाएगा। इस समस्या से बचने के लिए स्कैवेंजिंग पंप का प्रयोग किया गया। यह स्कैवेंजिंग पंप हमारी मेन ऑयल गैलरी के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, और हमारे जितने भी लुब्रिकेंट जो पार्ट है, मूविंग पार्ट है, वहां पर यह क्या करता रहता है, ऑयल की सप्लाई करता रहता है। लेकिन यह ऑयल जो होता है यह वापस नीचे जब गिरता है तो वापस कहां आता है, हमारे मेन ऑयल संप में ही आता है। तो अब मेन ऑयल संप में आने के बाद वहां लगा हुआ ऑयल पंप क्या करता है, इस ऑयल को उठाता है। और ये कब होता है, जब हमारा इंजन या हम कहें कि हमारा जो वाहन है वो सामान्य स्थिति में आता है, तो उस दौरान क्या होता है कि यहां नीचे संप में आए हुए ऑयल को वापस से खींच करके रिजर्व टैंक में भर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो मेन चेंबर है या हम कहें कि हमारा मेन संप है, यह क्या रहता है, यह खाली रहता है, सूखा रहता है। इसीलिए हम इस तरीके के लुब्रिकेशन सिस्टम को ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।